इस वीडियो में खास पॉइंट सिर्फ यही है कि जवानों की छुट्टियां क्यों रुकी हैं। जो लॉकडाउन में छुट्टियां काटी गई है, सरकार का आदेश है कि इमरजेंसी लीव हो तो इमरजेंसी लीव में हो। जो पब्लिश कर रहे हैं उनको मैं सीधा इस वीडियो के माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं। और एक मेरे जो दोस्त ने कमेंट्स दिया है कि पहले जो कर्नल थे लगभग 20-22 साल में बनते थे तो उनको पूरा नॉलेज होता था, और आज 10-12 साल में 13 साल में कर्नल बन रहे हैं तो इनका प्रमोशन या तो डिले किया जाए। कोई हक नहीं है उसको, जो जवानों की छुट्टी नहीं कटा सकता, जो इनको वेलफेयर नहीं दे सकता, तो उसको कर्नल की स्टिक लेने का कोई हक नहीं है। इनको ऐसे आदमी को कमांड नहीं दी जाए, इनका प्रमोशन डिले किया जाए, अन्यथा इनका सर्विस रिकॉर्ड दिखाए और आगे का इनका प्रमोशन ठप किया जाए। जिसकी कमांड में जो बंदे, अगर ज्यादातर बंदे सजा खा रहे हैं, बंदे भाग रहे हैं या बंदे सुसाइड कर रहे हैं, उस सीओ का प्रमोशन वहीं ठप करके उसको आर्मी से बाहर किया जाए। वो देश सेवा के लिए ठीक नहीं है। वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ एक पॉइंट है जो हमारे जवान भाइयों के, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ जवानों की ऑडियो मेरे पास आए हैं और एक वीडियो भी है, जिनमें लगातार जवानों ने और कुछ जवानों ने फोन करके भी छुट्टी के विषय में मुझे कहा है कि सर छुट्टी का पॉइंट आप वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे जवान हैं जिन्हें छुट्टी काटे काटे साल भर हो चुका है। बहुत से वो जवान भी हैं जो लॉकडाउन में छुट्टी काट गए थे, कुछ समस्याओं के कारण दोबारा आना चाहते हैं लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही है। यहां मैंने उन जवानों को हालांकि ये भी कहा है कि इस समय देश में कोरोना महामारी चल रही है और उसकी वजह से हो सकता है इस बार सब जवान अपनी पूरी छुट्टी नहीं काट पाएंगे। लेकिन जवानों ने हमें 2-4 पॉइंट दिए हैं कि सर हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, और मेरे से नहीं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी से डायरेक्टली ये सवाल जवानों के हैं और मेरे पॉइंट भी कुछ शामिल है। सबसे पहले तो मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को ये बताना चाहता हूं कि जो आपके आदेश होते हैं, आपके आदेशों की अवहेलना की जा रही है हमारे अधिकारियों के द्वारा। वो अपने निजी स्वार्थों के लिए आपके आदेशों को साइड कर रहे हैं और जवानों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। उसमें सेना और पैरामिलिट्री के कुछ अधिकारी शामिल हैं। क्यों? वो अपने निजी स्वार्थों में जवान से सहायक के रूप में काम ले रहे हैं, जवानों को अपने निजी काम के लिए टीडी भेज रहे हैं। यहां तक कि एक जवान ने वीडियो भेजा है जिसमें एक अफसर साहब के कुत्ते को लेने के लिए एक जेसीओ, एक जिप्सी, उसके हेल्पर और ड्राइवर 4 आदमी गए हैं। तो जवान ने पॉइंट दिया कि सर हम छुट्टी मांगते हैं तो बोला छुट्टी खुली नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन एक अफसर के कुत्ते को लाने के लिए 4 आदमी गए हैं। इनकी टीडी के लिए लगातार बंदे जा रहे हैं, हर सभी अफसरों के पास लगातार हेल्पर जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक यूनिट से कम भी नहीं तो 20 हेल्पर जा रहे हैं, जिसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि लेफ्टिनेंट कंपनी कमांडर टू आईसी सीओ और पुराने सीओ ब्रिगेड में और कहां जाते हैं सबको पता है, जिसकी डिटेल भी मेरे पास जवानों ने भेज रखी है बाय नेम। वो डिटेल हमें काम आएगी किसमें, जो हम कोर्ट में केस कर रहे हैं, उसका मैटर भी मैं जब भी वीडियो में आएगा बता दूंगा। केस की सारी तैयारियां चल रही हैं, कोरोना की वजह से डिले आ रहे हैं, बहुत से लोगों के मेरे पास फोन भी आते हैं। तो उसका जैसे ही जिस दिन वो फाइल होगी, मैं खुद बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एक हमारे मैडम थी वकील, उनको कुछ तकलीफ हुई है इसलिए दूसरे वकील अब उस पर काम कर रहे हैं, तो जल्दी हो जाएगा, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। अभी जैसा मैं बता रहा था कि जवान ऑडियो में कह रहे हैं कि सर जब इनके कुत्ते के लिए जा सकता है, इनके हेल्पर के नाम पर 20-20 जवान, 30-30 जवान निकल सकते हैं, तो फिर हमारी छुट्टी पर ही रोक क्यों है? इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा आदेश पारित है कि जवानों को छुट्टी ना दी जाए? अभी कुछ दिन पहले ही जो लॉकडाउन की छुट्टियों के बारे में चर्चा हुई थी, हमारे CSD बिपिन रावत जी ने कहा था कि ये छुट्टियां इमरजेंसी लीव में कन्वर्ट होंगी।
गृह मंत्रालय की तरफ से मेरे पास भी लेटर आए हुए हैं कि भाई ये किसी भी जवान की, क्योंकि मैंने उस समय भी वीडियो जारी किया था, बहुत से जवानों के पॉइंट आए थे कि सर ये हमारी छुट्टियां पब्लिश कर रहे हैं, कुछ बताओ। हमने वीडियो भी निकाला था, लेटर भी भेजे थे, तो रिप्लाई में कहा गया था कि ये छुट्टियां इमरजेंसी लीव में कन्वर्ट होंगी। फिर क्यों बहुत से जवानों ने मेरे पास पीटीओ भेज रखे हैं कि सर हमारी किसी की 90 दिन की, किसी की 90 से भी ज्यादा दिन की पब्लिश कर दी गई है और उनको डराया जा रहा है कि आप लोगों को ना तो 2020 में छुट्टी मिलेगी और 21 की छुट्टी भी काटी जाएगी। अब जवान इससे डिप्रेशन में आ रहे हैं। अभी एक न्यूज जो मैंने कल भी बताई थी, पेपर में आई है, जिसमें बताया गया है कि खासकर J&K में 18 जवान अभी तक सुसाइड कर चुके हैं और 6 जवान आपसी गोलीबारी में मर चुके हैं। उसमें सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने कहा है कि जवान छुट्टी के कारण और ड्यूटी का लोड के कारण स्ट्रेस में आकर इस तरह की प्रॉब्लम कर रहे हैं और वो थोप रहे हैं सारा सारा सरकार पे। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी, कि सरकार की तरफ से जवानों को सारे के सारे वेलफेयर दिए जा रहे हैं, प्रॉपर राशन, सारा जो इक्विपमेंट है सब सरकार की से समय समय पर आता है, लेकिन सरकार से मिलने वाली आदि सुविधाओं को कट मार रहे हैं ये अधिकारी और फिर नाम थोप रहे हैं सरकार का। अगर जवान छुट्टी नहीं काट पाट रहा, ड्यूटी एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो कमी आप लोगों की है, क्योंकि आपने J&K की यूनिट से भी 20-20, 30-30 जवान आपने दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर कहां भेजे रखे हैं। वो स्ट्रेंथ आप क्यों नहीं मंगाते? कल मेरी ट्विटर पर, मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप देख सकते हैं, इस पर बहुत से अफसरों से मेरी बहस हुई, जिसमें मैंने कल भी बताया था कि लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट, उसके बाद में कुछ मेजर, CO, यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल तक के अधिकारी, ब्रिगेडियर, जिनके अलग अलग पॉइंट आ रहे थे, वो आर्मी एक्ट मेरे को सिखाने की कोशिश कर रहे थे और मैंने बता दिया कि आप लोग बदलाव के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ और सिर्फ जवान को क्या एक्ट लगाना है, जवान को कहां फंसाना है, यही करते हो। और मैंने ये भी कहा कि तुम्हारे से बड़ा कोई गद्दार नहीं है, आप लोगों को, जवानों को एडमिनिस्ट्रेशन, जवानों को देख रेख, इस संस्था को चलाने के लिए आपको मॉनिटर के लिए दिया गया है, लेकिन आप वहां बॉस बनकर बैठ जाते हो। जैसा कि मेरे को सुबदार साहब ने ऑडियो भी भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अपने आप को मतलब संस्था का बॉस बोलते हैं, ये सुपीरियर है, मतलब उसको ये सुपीरियर ना होकर बॉस बोलते हैं और मन मर्जी का जवानों के साथ ये करते हैं। अगर जवान, उन साहब ने एक मतलब कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसका भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, यहाँ सिर्फ मैं इतना ही बता देता हूँ कि साहब ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसका वीडियो बनाकर डायरेक्ट आर्मी हेडक्वार्टर से जो नंबर जनरल साहब का था उस पर भेजा था, तो उल्टा उन्हीं के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, उनको मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है। वो साहब ने कुछ दिन रुकने के लिए बोला है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता। जैसे उनका कोर्ट में, मैंने कहा कि कोर्ट में डालो, जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ सिर्फ आज सरकार को और बैठे उन अधिकारियों को जो यहाँ लगाते हैं ना कंधे पर पीतल और लाल कॉलर लगाकर जो कमांडिंग ऑफिसर बनते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि छुट्टियां नहीं कट रही तो ये आपकी कमी है। बहुत सी रेजिमेंटों में, सभी रेजिमेंटों में ये नहीं है, मैंने बहुत रेजिमेंटों को देखा है, जवान आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? क्यों जवानों को डिले किया जा रहा है छुट्टी की वजह से? समझ में नहीं आ रहा कहानी। स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उसको रिकवर करो, जो आपके हेल्पर के नाम पर बैठे हैं और आपके पर्सनल नाम पर टीडियां जा रही हैं। मैं कह रहा हूं कि किसी का भी, कुत्ते को लाने के लिए 4 आदमी आ जाते हैं, और भी अगर मैम साहब का कोई छोटा सा साड़ी भी लानी होगी ना तो बनारस भेज देंगे 2 बंदे टीडी। ऐसा ही केस मैं खुद J&K लास्ट बॉर्डर पुंछ से हम 2 बंदे, एक CO का बक्सा लेके आए थे महाराष्ट्र पूना से, जो हमें सरकारी टीडी मतलब वारंट दिया गया था, सब कुछ दिया गया था, और वहां भी हमें छोड़ने के लिए जिप्सी मिली थी और यहाँ से भी जिप्सी आई थी जम्मू तक। जब कोई अफसर का काम होता है तो जिप्सी आ जाती है। एक वीडियो आ रखा है, वो भी अभी हालांकि मैं पब्लिश नहीं कर रहा, कि एक जिप्सी ड्राइवर जिसने सारी बातें बताई है कि जिप्सी जो अगर जवान छुट्टी जा रहा है तो नहीं मिलेगी, जेसीओ को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैम साहब स्कूल जाती है तो उसको छोड़ने के लिए, मैम साहब को 3 बजे स्कूल से लाने के लिए, उसको बच्चे के छोड़ने के लिए, हालांकि CO की मैडम है जिनको लिए MT हवलदार ने कह रखा है कि ये जिप्सी सिर्फ और सिर्फ मैडम के लिए। वो 3 बजे उतरने के बाद बताती है कि भैया इतनी बजे गाड़ी लेकर आ जाना, मतलब भैया वो किस हिसाब से बोलती हैं। अगर एक लेफ्टिनेंट आता है तो उसको सर कहती हैं, और हमारा एक चाहे जेसीओज हो, चाहे वो SM हो, चाहे कितना भी पुराना जवान हो, उसको ये भैया बोलते हैं। जिसका एक केस बताया था मैंने कि
इन्हीं भैया के चक्कर में, भैया के लड़के ने, एक सीओ के लड़के ने कलकत्ता में एक हमारे हवलदार जी का गिरेबान पकड़ा था। हालांकि हवलदार ने उसको थप्पड़ जड़ दिया था, बहुत अच्छा किया। और इसी वजह से मेरे को एक बताया गया कि कलकत्ता की जो कमांड हॉस्पिटल में है वहाँ मेरा एक मतलब नोटिस लगाया हुआ है कि मेरा रविंद्र फौजी से ना जुड़े, मेरा वो वीडियो निकालने की वजह से। और भी बातें होंगी, मैं बताता रहूंगा। आज सिर्फ मैं यहाँ बोलने का मकसद मेरा यही है कि जो जवानों की छुट्टियां हैं, और जवानों से भी कहना चाहता हूँ आप घबराएं नहीं, धैर्य रखें। कोरोना का टाइम जरूर है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सबको पहले उन बंदों को प्रायोरिटी दी जाए जिन्होंने छुट्टी काटी ही नहीं, और फिर बाकी बंदों को भी छुट्टियां मिलेंगी। आपकी ये जितनी भी छुट्टी पब्लिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपकी सारी इमरजेंसी लीव में कन्वर्ट होंगी। और आपको अगर समय रहा, सब बंदे छुट्टी काट ले तो आपको छुट्टी भी मिलेंगी, वरना आप मेरे पास ऐसे ही अभी तो मैंने इसमें आज मैं डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले खुद एक बार लिखित में लेटर दे रहा हूँ आर्मी हेडक्वार्टर में, इनसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या चाहते हो, वरना फिर हम ये सारी की सारी ऑडियो इसमें डाल देंगे। आप ऑडियो के जरिए हमारे पास भेजो, आपकी अपनी यूनिट मत बताओ, सिर्फ आप ये बताओ कि हम JNK में है, आसाम में है, राजस्थान में, फलानी जगह है, आर्मी से हैं या BSF से, CRPF से, जिस भी विभाग से है, और हमारे यहाँ छुट्टी की तकलीफ है, आप अपना नाम भी नहीं बताएं, इस तरह के ऑडियो भेजें, ताकि अगर ये मेरे लेटर से नहीं मानते हैं, मैं सभी विभाग को अपना एक लेटर बनाकर भेज देता हूँ। नहीं मानते हैं तो फिर हम लगातार ये ऑडियो पब्लिश करेंगे, ताकि इस सत्ता में बैठे अधिकारी इनकी कानों पर जोर आएंगे और जवानों को ज्यादा से ज्यादा छुट्टी कटाई जाए। और एक लेटर और भी लगातार एक बंदे मेरे को कमेंट्स करते हैं कि सर ये भी दो कि इनके ऑफिसरों की जो प्रमोशन फास्ट हुआ है, जब से 10-12 साल में कर्नल बनने लगे हैं, पहले 20-22 साल में कर्नल बनता था तो उसको पूरी नॉलेज होती थी, वो कहाँ से क्या करना था सब पता होता था। आज बोले बन जाते हैं, 13 साल का मतलब है कोई ज्यादा पुराना नहीं होता, जिसको ज्यादातर बस यही सीखता है जेब कहाँ से बननी है, बाकी फौज के नियम कानून कुछ नहीं सीख पाता और ढंग से कमांड भी नहीं करता। तो इसका भी हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी पुरानी संस्था है उनके जरिए एक लेटर दिया जाएगा कि इनका प्रमोशन है जो थोड़ा सा डिले किया जाए। अगर इनसे कमांड नहीं होती है, छुट्टी नहीं कटा सकते, तो फिर ये प्रमोशन लायक भी नहीं है, और डिले किया जाए। जो प्रॉपर जिसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके उसको CO बनाना चाहिए, उसको कमांड देनी चाहिए, ना कि ऐसे नत्था जत्था को कमांड दे दो जिनकी बस की नहीं है, जो छुट्टी नहीं कटा पा रहे, फिर वो क्या करेंगे, फिर सरकार के ऊपर थोपते हैं सारी की सारी गलतियां। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।